हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके आगे नहीं बोलूँगा क्योंकि आज कुछ आईना आपको दिखाना है, कुछ चीज़ें आपको बतानी है। आपको पता है कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने 25 फरवरी 2021 को एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसका नाम था यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, जिसमें अग्निशमन के पद भी थे और उसमें आपके सिविल पुलिस के पीएसी के पद थे और वैकेंसी थी मात्र 9534। भरा कितने लोगों ने? लगभग 12.5 लाख लोगों ने। एग्ज़ाम कितनों ने दिया? 7.5 लाख लोगों ने। पर वैकेंसी 7.5 लाख वैकेंसी क्यों नहीं आई? केवल 9534 वैकेंसी ही क्यों आई? इसका मतलब समझते हो आप? इसका मतलब ये है कि 7.5 लाख लोगों में से जो केवल योग्य होंगे दरोगा बनने के, वो 9534 ही होंगे और उसके बाद सब भीड़ का हिस्सा हैं। इसी भीड़ के हिस्से को आप राम जी की पाठशाला की कल की वीडियो में देख सकते हैं, जो बिना कुछ सोचे समझे अनाप शनाप बोलते रहे। शर्म करो, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। व्यूज़ छाप रहे हो, पैसे बना रहे हो, शर्म करो, डूब मरो, तुमको कुछ आता नहीं, तुमको कुछ जाता नहीं। बिना किसी भी चीज़ के बहुत सारे लोगों ने न जाने अनाप शनाप क्या क्या कह दिया, पर मुझे उससे अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु जिस चीज़ से प्रभाव पड़ता है वह यह है कि यदि आपको कोई सच्ची खबर भी दे, सही जानकारी देने का प्रयास करे या कोई हिंट देने का प्रयास करे, तो आप दूसरे व्यक्ति को भी सभी लोगों की तरह से तौल लेते हो। आपको पता है, मैं पिछले 1 वर्ष से आपके साथ हूं और यूपीएसआई के इस जंग में आप लोगों को हमेशा से सही मार्गदर्शन दे रहा हूं। जिस भी व्यक्ति ने इस मार्गदर्शन का सही लाभ उठाया होगा, वह व्यक्ति आज कॉन्फिडेंट होगा कि उसका एसआई में सिलेक्शन होने वाला है। बाकी लगे पड़े हैं इधर उधर, ये हो रहा है वो हो रहा है। दिन में 50 वीडियो बनाने का दावा मुझसे करते हैं कि तुमने हज़ारों वीडियो बना दी हैं, इस पे ये कर दिया, कट ऑफ पे, रिजल्ट पे, जबकि कट ऑफ पे मैंने सिर्फ 1 वीडियो बनाई है। ठीक है, 1 वीडियो जो फाइनल वीडियो वो कट ऑफ पे मैंने बनाया था। रिजल्ट के बारे में बीच बीच में आपको अपडेट करता रहता हूँ जहाँ तक मुझे जानकारी मिलती है। पर कल की बात थी कि कल मैंने बोला कि बहुत सारे बच्चों के पास रेफरेंस नंबर आज आ रहा है, ईमेल आईडी आ रहा है। ये वीडियो आप कृपया पूरी देख लेना, ठीक है। आप लोगों की सबसे बड़ी कमी ये है कि आप 5 मिनट की वीडियो नहीं देख पाते हो। कल रेफरेंस नंबर आया, मेल आया, मैंने उसके बारे में जानकारी दी और केवल मैं उस वीडियो में ये बता रहा था कि भाई इस तरह से रेफरेंस नंबर आए हैं लगभग 3:43 पर, ठीक है। ये सब बच्चों ने मेरे को बताया। तो उसमें ये आया कि तू अफवाह फैला रहा है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, उन यूट्यूब चैनल्स ने भी इसका काउंटर किया, जबकि उनकी कोई शायद आवश्यकता नहीं थी। पर उन लोगों से मेरा कोई भी बातचीत या मतलब ऐसा कुछ नहीं है। न प्रेम है, न घृणा है, न द्वेष है, न प्रेम और द्वेष कुछ भी नहीं है, ठीक है। न राग है, न द्वेष है, कोई वो नहीं है। सब अपना अपना ठीक है चला रहे हैं। पर दिक्कत ये है कि आप में से ही यूपीएसआई वाले बच्चों ने ही बहुत सारे चैनल बना लिए हैं और उनको क्या करता है, जब भी उनका मन करता है वो वीडियोस बना देते हैं और वीडियोस बना के और पोस्ट करते हैं। दिन में कई वीडियोस पोस्ट करते हैं, ये ऐसा करो, वैसा करो, फलाना करो, ढिमाका करो। और उन वीडियो को बाकी बचे हुए जो बेवकूफ़ लोग हैं वो पूरे दिन देखते रहते हैं और वो आपस में ही उलझे रहते हैं। इस बीच में अगर आपको सही जानकारी देने वाला कोई बंदा आ जाए और कुछ आपको हिंट देने की कोशिश करे, तो आपके मन में जो धारा बनी हुई है उसी धारा के अंतर्गत आप सब चीज़ों को लेकर चलने लगते हैं। आप लोग अजीब अजीब सी बातें बोलते हैं, पर मैं विद प्रूफ आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हुई। कल की वीडियो मैंने बताया कि रेफरेंस नंबर ऐसे ऐसे आ रहा है भाई, तो तमाम लोग उसको गलत सिद्ध करने में लग गए। बिल्कुल आपकी सही बात है। अब आप में से बोला कि कुछ दिन पहले ओटीपी भी आ रहा था, पर आपको एक बात पता होनी चाहिए महोदय, ये जो भी देख रहे हैं आप महोदया, जो भी आप कोई देख रहे हैं, जो जेन्युइन भी हैं और जिनमें से प्रेम करने वाले लोग भी हैं और जिनमें से घृणा करने वाले लोग भी हैं, सभी का स्वागत है, क्योंकि यूट्यूब एक सोशल प्लेटफॉर्म है। बट आपको जवाब देना मेरा नैतिक धर्म है, नैतिक कर्तव्य है कि वो जो रेफरेंस नंबर की बात है वो मैंने आज बताई, अब से पहले मैंने नहीं बताई थी, ठीक है। अगर मेरे को अफवाह फैलानी होती तो मैं रोज़ वीडियो बनाता, ठीक है। पहली बात तो ये समझ लीजिए आप। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देना चाहता हूँ। अब जब मैंने वो वीडियो बनाई तो आप में से तमाम लोगों ने ये बात कही कि बुद्धि तो लगा लेता, ये कर लेता, तेरे को मास्टर किसने बता दिया। एक कोई महोदय आए, उन्होंने बोला तेरे को कुछ पता नहीं है, मैंने पीसेस मेंस लिखा है, यानी कि आज
किसी व्यक्ति के योग्य होने की ये प्रमाण है कि उसने पीसीएस मेंस लिखा है। उसने पीसीएस मेंस लिखना नहीं, केवल उसने पीसीएस प्री पार किया है। और ऐसे हजारों लोग हमारे सारे स्टेट्स में जो पीसीएस क्वालिफाई करते हैं, उससे किसी की योग्यता का पता नहीं लगता। और कोई भी सरकारी नौकरी किसी भी व्यक्ति के, ये बात मैं आपको बता दूं, आज नहीं समझ में आएगी, 10 साल बाद समझ में आएगी, कोई भी सरकारी नौकरी किसी भी व्यक्ति की योग्यता का निर्धारण नहीं करती है। वह केवल रोजगार की व्यवस्था करती है। इसका मतलब जो हमारे ऋषि मुनि थे उनके पास तो सरकारी नौकरी नहीं थी, जो हमारे बड़े बड़े विद्वान हुए, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, उनके पास तो सरकारी नौकरी नहीं थी। तो क्या वो बेवकूफ़ थे? ऐसा तो नहीं है। बेवकूफ़ वो लोग हैं जो पीसीएस मेंस लिखने को अपनी विद्वत्ता का प्रमाण मानते हैं। तो ऐसे लोगों की बुद्धि शायद विक्षिप्तता से भरी हुई है और ऐसे लोगों का विकास शायद संभव नहीं है। मैंने बताया कि लोगों के पास आ रहे हैं तो लोगों ने कहा कि ये तो ऐसे भी आ रहा था कि सर कोई दोस्त कर रहा है, वहाँ पे जो 1 अप्रैल को लिंक एक्टिवेट हुआ था उस पर जाके फॉरगॉट रेफरेंस करने पर, फॉरगॉट पासवर्ड करने पर ऐसा आ रहा है, ऐसा बोलने लगे। पर मैं और आगे का प्रमाण आपको देता हूं, ठीक है। मैंने क्या कहा कि इस तरह से मेल आए हैं, इस तरह से एसएमएस आए हैं, यानी कि अब शीघ्र ही कुछ होने वाला है। केवल इतनी जानकारी मैं आपको पॉजिटिव वे में दे रहा था कि आप लोग अब निराशा को छोड़ दीजिए और धैर्य को अपने बनाए रखिए, क्योंकि बहुत जल्द है। हो सकता है कल मैंने वीडियो बनाई थी कि कल ही रिजल्ट आने वाला है, क्या रिजल्ट आज आने वाला है, ये भी एक पॉइंट मैंने उसमें लिखा था। आगे मैंने इसमें बात रखी कि अब जल्दी ही कुछ होने वाला है। अब जिनमें आप में से जो लॉजिकल माइंड लोग हैं उन्होंने इस बात को समझा और इन चीज़ों को देखा। उनमें से मैं आपको कमेंट दिखाता हूँ, 1-2 नहीं, बहुत सारे बच्चों के पास वो मैसेज आया है, बहुत सारे बच्चों के पास वो मेल आए हैं। और उनसे जब ये बात पूछी गई कि भाई क्या आपने कभी फॉरगेट रेफरेंस या फॉरगेट आपने पासवर्ड किया है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया कि नहीं सर, ऐसा नहीं है। पर आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये दोस्तों के द्वारा भेजे जा रहे हैं। तो एक बात मैं आपको बताता हूं कि अगर भर्ती, ये रेफरेंस नंबर भर्ती बोर्ड या कंपनी की तरफ से नहीं भेजे जा रहे हैं तो कौन भेज रहा है? आप बोलोगे दोस्त भेज रहे हैं, दोस्त मक्कारी कर रहे हैं। पर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि पूरे यूपी में सारे दोस्तों ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाई और उन्होंने कहा कि हम अपने दोस्तों को ठीक 3:43 पे भेजेंगे। ये कौन सी बात हुई? अब आप बोलेंगे कि चलो सर, मान लेते दोस्तों ने नहीं भेजा, सर्वर ने भेजा है, ठीक है। तो सर्वर क्यों भेजेगा भाई, जबकि वो लोग बोल रहे हैं कि हमने कभी भी फॉरगेट पासवर्ड नहीं किया। आपको मैं खुद प्रमाण दिखाता हूँ कुछ चीज़ों के, आप उन प्रमाणों को देख लीजिए। ये यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहला प्रमाण, ठीक है, ये एक भैया हैं सुनील कुमार, इन्होंने बोला सर मेरा भी आया है। मैंने पूछा कि क्या आपने कभी फॉरगेट पासवर्ड या रेफरेंस किया था? तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने कभी नहीं किया। मैंने फिर पूछा कि कब आया है? तो इन्होंने बोला 29 मार्च शाम 3:43 पे। शायद इन्होंने आज का डेट लिखा है, तो ये इनके पास आज ही आया है, ये इनके पास आज ही आया, यानी कल भी आए और आज भी 3:43 पे आए हैं, ठीक है। तो हो सकता है ये कंपनी के द्वारा ही ये चीज़ें हो रही हों। चलो मान लेते हैं ये बात अपनी सही नहीं है। अगला है फिर आदित्य गुप्ता, बोलते हैं मेरे पास भी आया था कल, पर मैंने जब वीडियो देखा तो चेक किया, मैसेज और मेल दोनों आए हैं, ठीक है। मैंने पूछा कभी आपने फॉरगेट पासवर्ड या वो किया? तो इन्होंने बोला नहीं सर। और जिनका मैंने आपको रेफरेंस नंबर दिखाया था उस व्यक्ति ने ये बात बताई कि वो तो मेरे घर में ही बैठा है भाई, हमारे पूरे कुनबा है, परिवार है। उसमें से एक जो हमारे फैमिली मेंबर है वो भी आगरा पेपर देने गया था, जिसको हम लोग लेके गए थे एग्ज़ाम करवाने। वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर से एग्ज़ाम रिव्यू भी हम लोगों ने किया था। उसके पास तो सारे डॉक्यूमेंट हैं, तो वो रिव्यू क्यों करे, रेफरेंस फॉरगेट क्यों करेगा, वो फॉरगेट पासवर्ड क्यों करेगा? नहीं, उसने नहीं किया, उसके पास फिर भी आया। चलो आप और दिखाता हूँ मैं आपको, और देखिए आप। अब टेक्नोवेव नाम का एक बंदा है, बड़ा लॉजिकल थिंकिंग रख रहा है। एक बात है, जिसने भी कभी फॉरवर्ड पासवर्ड किया होगा तभी उनको मेल आज आया है, ठीक है। अब यहाँ तक की बात है, अब आपकी सारी बात मान ली, क्योंकि आज तक लॉगिन नहीं हो रहा था। अब आप जाओ वहाँ पे, खोल के देखो, उस लिंक को जाके खोल के देखो, अब तक ऐसा नहीं हो रहा था। फर्जी OTP फलाना ढिमका ये वो आ रहे थे, उनको मैंने तो प्रमोट नहीं किया, मैंने नहीं बताया, पर मैंने जब कुछ होता हुआ दिखा तभी तो आपको बताया। और आप लोगों ने अपनी बुद्धिमत्ता का इतना परिचय दिया कि आप लोग अपनी हद पार कर गए। कोई बात नहीं, सोशल मीडिया है, आप बोल सकते हैं, परंतु अपनी मर्यादाओं का एक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। यदि आपके यही हाल हैं तो आप लोगों के अंदर SI बनने वाले गुण नहीं है, क्योंकि धैर्य नहीं है। 2 स्टार सबको चाहिए, पर वह योग्यता आपके भीतर नहीं है। ये बात आप स्वीकार कीजिए, ठीक है। आगे की बात,
ये बोल रहे हैं कि वहां पे जाके जब आप अपना रेफरेंस नंबर और पासवर्ड डाल रहे हैं तो वहां पर एप्लीकेशन स्टेटस पूरा खुल के आ रहा है। अब जाइए देखिए, अब से पहले नहीं हो रहा था, अब हो रहा है। तो इसका मतलब जो बात मैंने बोली थी वह बात सत्य सिद्ध हुई है, वो बात सच सिद्ध हुई है। आप ये चीज़ देखिए। उसके बाद नीचे इसमें एक अनूप एके हैं, ये बोल रहे हैं भाई मैं एग्ज़ाम देने के बाद एक बार भी लॉगिन नहीं किया, बट मुझे भी कल मेल प्लस मैसेज दोनों आए हैं। ठीक है, 3-4 के बीच में, तो इनको भी पता है। और दिखाता हूं मैं आपको, और देखिए आप एक चीज़ और दिखाता हूं। और भी इस तरह के बहुत सारे थे, पर मुझे इतने ही मैं सेलेक्ट कर पाया। तो अब अब दूसरी बात है, सब पे 3:43 के बीच ये हो गया पॉइंट, ठीक है। और दूसरी बात है, जो लोग इसको बोल रहे हैं फेक है, फेक कैसे हो गया भाई? जब ये भर्ती बोर्ड की साइट से आ रहा है तो फेक कैसे हो गया? फेक तो होने का कोई लॉजिक नहीं। और फेक है तो उधर एक बात बताइए, वो एप्लीकेशन स्टेटस क्यों खुल रहे हैं, ये बात बताइए। यानी कि कंपनी अब रिजल्ट देने की तरफ है, भर्ती बोर्ड अब रिजल्ट देने की तरफ है। वो कल आ सकता था, वो यानी कि अब होने वाला है कुछ ना कुछ। यही तो बात मैं आपको बता रहा था, पर आप लोगों के अंदर धैर्य नाम की चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद एक अफवाह अपने आप ही उड़ने लगी, अपने आप, कि उनके पास ये आ रहा है जिनका सिलेक्शन हो गया है। ये तो बात मैंने नहीं बोली थी, ये बात उन लोगों ने बोली जो मुझे व्यू बनाने के लिए आलोचना कर रहे थे कि तू तो व्यू कमा। अरे क्या होता है भाई व्यू से? आप लोग क्या चाहते हो? यूट्यूब पे चैनल बना के, और आप, मुझे कौन देखता है? जिन लोगों को मुझ पे विश्वास है। पर और लोगों की क्यों जलती है, मेरी समझ में नहीं आती। क्या यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया जाता है कि वीडियो बनाएं और उसको अनलिस्ट रखें, प्राइवेट रखें, पब्लिक ना करें, क्योंकि उस पर व्यूज़ नहीं आने चाहिए। पता नहीं लोगों के दिमाग में गोबर भरा हुआ है, ये पता नहीं क्या चीज़ है। और व्यूज़ हमेशा उस व्यक्ति को मिलते हैं जिसे लोग प्यार करते हैं, जिस पे लोग विश्वास करते हैं। और राम जी की पाठशाला कभी भी उनको नहीं तोड़ता है। मैं आपके लिए कितना करता हूँ, आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है। मैं मानता हूँ कि यूट्यूब पे जो वीडियोस चलती हैं उनसे रेवेन्यू जनरेट होता है, मैं कह रहा हूँ, पर उससे इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता कि करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। जो रेवेन्यू जनरेट होता है, 8 लाइटें जलती हैं जब वीडियोस बनती हैं, बहुत सारे टेक्निकल काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार किसी टाइपिस्ट को पैसा देना पड़ जाता है। जाके मार्केट में पता करो कि एक क्वेश्चन टाइप करवाने का कितना चलता है। जो टीचर तुमको टेस्ट फ्री में प्रोवाइड कर रहा है, उसको उस टेस्ट को अपलोड करने का 4,000 रुपये देना पड़ता है। आपको अंदाजा है इन चीज़ों का? बकवास तो कोई भी कर ले यूट्यूब पे, इसीलिए कोई पढ़ाने नहीं आना चाहता। आप उन लोगों को क्वेश्चन नहीं करते हो जो लोग आपकी खाल उतार रहे हैं, समझ रहे होंगे आप लोग उन लोगों को क्वेश्चन करते हो जो आपकी मदद कर रहे हैं। आप लोग अप्रिशिएट करना नहीं जानते किसी आदमी के अच्छे काम को, इसीलिए आप लोग पीछे हो और इसीलिए देश पीछे है। मैंने अपनी सारी बात कह दी। जय हिंद, जय भारत।